एक साथी प्लस साक्षी बिंदु को किसी को बिंदु रूप की स्थिति कहते हैं जब हम साक्षी और साथी को महसूस करते हैं। साक्षी मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, फैमिली में हो या प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई सा भी पर्सन हो, उसके साथ बिहेव करना है बट डिटैच होके, यानी कि उस सिचुएशन में घुल नहीं जाना। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, अगर फैमिली वाले तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें घुसना नहीं है, रहना है बट डिटैच होके। जब डिटैच रहते हैं ना किसी भी सिचुएशन से तो अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो साथी का अनुभव यानी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना। अव्यक्त मतलब बोलना नहीं है, शांत रहो और यहाँ सारा कुछ चलेगा। अष्ट शक्तियों की धारणा से इन दोनों बातों की स्थिति स्वतः और सहज रहेगी। ऐसा महसूस करेंगे जैसे कोई साकारपन में साथ है। इससे फिर कभी अकेला या कमजोर महसूस नहीं करेंगे। हमेशा साथ ही बाबा का श्रीमत प्लस बुद्धि। बाबा का मतलब होता है परमात्मा, हायर पावर, परमात्मा, आत्मा में परम यानी कि अल्टीमेट ऑन द सोल। सो हमेशा साथ ही बाबा का श्रीमत प्लस बुद्धि। श्रीमत मतलब होता है दैट हायर नॉलेज एंड बुद्धि मीन्स माइंड सेट, और बाबा का हाथ में हाथ यानी कि बाबा का श्रीमत और बाबा के हाथों में हाथ। परमात्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, वो तुम्हारा गाइडेंस है, तो कभी भी किसी गलत डायरेक्शन में आप जा ही नहीं सकते। और उनका श्रीमत यानी कि अल्टीमेट नॉलेज आपके साथ है, तो कोई भी रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग थिंग आप कभी भी नहीं कर सकते। बट ये आपको हमेशा महसूस करना होगा। वो महसूस करने के लिए बाबा के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कोई शहर में शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसका आदमी बोलने से एक अलग सा ही रौब आता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। ठीक ऐसे ही जब बाबा का हाथ, बाबा का यानी परमात्मा का हाथ अपने ऊपर महसूस करेंगे तो किसी भी माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। माया का मतलब है यहाँ पे, माया मीन्स जो है कली की दुनिया की मोह माया है। मोह माया यानी मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, मेरा रिश्तेदार है, मेरी जॉब है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये सब माया है। या ईर्ष्या, लालच, ये सब माया के ही अलग अलग रूप हैं। तो जब बाबा के साथ यानी परमात्मा के साथ वो कनेक्शन बनेगा, उस हायर पावर के साथ वो कनेक्शन बनेगा, तो किसी भी माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। क्योंकि माया क्या करती है, ऑब्स्टिकल्स लाती है हमारे रास्ते में ताकि हम अटक जाएं और उससे हमारा कनेक्शन टूट जाए। जब ये कनेक्शन टूटता है ना तो माया क्या करती है, माया मतलब ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये क्या करती है कि सबसे पहले उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन तोड़ती है, हमें अकेला करती है और अकेले में जाके कूटती है ढंग से। फिर हम रोते बिलखते हैं। तो अगर बाबा के साथ आपका कनेक्शन है तो माया का किसी भी विघ्न को हम घबराएंगे नहीं और आ ही नहीं सकता कोई सा विघ्न। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना सहज अनुभव करेंगे। यानी कि परमात्मा का जो हाथ है वो हमारे सर पे ऐसा महसूस करना है, वो तभी महसूस होता है जब आपका कनेक्शन उसके साथ बनता है। हर चीज़ आप उनके साथ शेयर करते हो। जब कनेक्शन बनेगा ना तो किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर में किसी से भी तुम्हें जो इस कोई सा भी फैमिली मेम्बर है या कोई भी तुम्हारे सोशल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, उसके साथ भी शेयर करने का मन नहीं करेगा। भले उसके साथ ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसे बात नहीं करनी है, नहीं, उनके साथ एक अच्छा सा मतलब जो तुम्हारा प्योर नेचर है ना वो रहेगा। बट जो सबसे पहले याद आएंगे ना वो परमात्मा आएंगे, उनके साथ तुम शेयर करोगे हर चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़े से बड़ी चीज, हर खुशी हर गम। हाथ और साथ होने से सदा विजय बनेंगे, हमेशा विन होगी तुम्हारी। कितनी ही कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ में सर्वशक्तिवान है तो कमजोर कभी भी नहीं हो सकते। आत्मा में भी स्वतः ही भले भले अर जाता है, कितना भी भयानक स्थान हो, लेकिन जब साथी सूरवीर हो तो कैसा भी कमजोर सूरवीर हो जाएगा, कमजोर सूरवीर हो जाएगा। तो कैसा भी कमजोर हो सूरवीर हो जाएगा, फिर कभी माया से घबराएंगे नहीं।
माया से घबराने या सामना न करने के कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते। परमात्मा सदा दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना ले तो क्या करे। जैसे माता पिता बच्चे को हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा या रास्ते भटक जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ छोड़कर कहीं और भटक जाते हो, तब मुसीबत व उलझनों में फंसते हो और कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है, वार करने से पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है, फिर वार करती है। जैसे कोई दुश्मन किसी पर वार करता है तो पहले धीरे धीरे उसके सगे संबंधियों साथियों से उसको अकेला करता है, फिर वार करता है। किसी न किसी चाल से उसको अकेला बना लेती है, फिर वार करती है। माया भी पहले साथ और हाथ छुड़वाती है, फिर वार करती है। यदि साथ व हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। फिर तो माया जीत हो जाएंगे। माया मतलब माया पे जीत हो जाएगी हमारी। तो साथ और हाथ कभी भी मत छोड़ो। हाथ में हाथ पकड़कर चलो तो परमात्मा भी कभी हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन हाथ छोड़कर चलोगे तो भटकना तो होगा ही। तो अपने आप को भटकाने का कारण भी आप स्वयं बनते हो। इसलिए बाबा कहे, इस कर्म भूमि में उतरने से पहले अपने शस्त्रों को लेकर रेडी रहो। सोते समय भी अपने शस्त्रों को नहीं भूलना। 8 शस्त्र हैं, हमेशा रेडी रहो। हमारे शस्त्र होते हैं पीस, पावरफुल, ब्लिस, नॉलेज, प्योर, लवफुल, हैप्पी। ये हमारे नेचर है और ये हमारे क्या हैं, गुण भी हैं। हमारे मीन्स नॉट द बॉडी बट ऑफ द सोल। हमेशा रेडी, नहीं तो माया कहीं ना कहीं धोखा खिलाती है और इसका परिणाम अपने आप को देखकर दुख होता है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। यदि अपनी ही कमी नहीं तो कभी भी किसी की भी कमी नहीं होगी। माया के अधीन व्यक्ति के बोल क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब माया के अधीन होता है ना व्यक्ति, इन सारे जो वीकनेसेस हैं हमारी, स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा आना, ईर्ष्या, जेलसी, ये सारे हमारे क्या हैं, अवगुण हैं। ये बैड क्वालिटीज जो हमने एक्वायर करी हैं इस जीवन में। तो जब ये माया के अधीन यानी कि जब इनके कंट्रोल में रहते हैं तो ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये सभी है कंगालपन व मोहताजपन की निशानी। कहीं ना कहीं अपनी कर्म इंद्रियों के वश हो। कर्म इंद्रियां यानी कि नाक, आँख, कान, इनके वश हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनके कंट्रोल में। आंखें जो देखना चाहे वो हम देखते हैं, मुंह जो बोलना चाहे वो बोलते हैं। जैसे होता है ना कभी कभी कि यार मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था बट मुंह से निकल गया, है ना। या हाथ तुम्हारे गुस्से में कहीं भी चले जाते हो, किसी को मार ही देते हो, बाद में पता चलता है कि यार ये नहीं करना था। क्योंकि कर्म इंद्रियों के वश हो तो ही कमजोर हो और अपनी शक्तियों को खो रहे हो। सदा साथ व हाथ छोड़कर जाने वालों में से खुशी खत्म हो जाती है। अगर साथ और हाथ छोड़ दिया ना परमात्मा का, तो उनके जीवन में खुशी खत्म हो जाती है। और सदा साथ महसूस करो तो पाप कर्मों से स्वतः ही बच जाएंगे। क्योंकि पाप कर्म अकेले में ही होता है। चोरी, झूठ बोलना या कोई विकार वो अकेलेपन में ही होता है। लेकिन अपने को साथ यानी कि परमात्मा के साथ रखो तो पाप होंगे ही नहीं। चोरी सभी लोगों के सामने नहीं कर सकते। चोरी भी अकेले में या अकेला देखकर की जाती है, जहाँ पे कोई देख ना रहा हो। और विकर्म तभी होते हैं जब साथी का साथ और उसका हाथ छोड़कर चलते हैं। जब माया की मार से परेशान हो जाते हो और अपनी स्थिति को कमजोर समझते हो, क्योंकि भलेवान का साथ भूलते हो तो तभी अपने को निर्बल समझते हो। निर्बलता से अपनी शान को भूलकर परेशान हो जाते हो। तो कमजोरियां या कमी महसूस होती है तो उनका क्या कारण है? साथ
और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ना। कोई किसी को हाथ देकर किनारा करना चाह रहा है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर डूबने का प्रयास करे, क्या करें फिर? खुद को स्वयं ही परेशान करते हो। और इतने समय से इस पुरानी दुनिया में रहते रहते यही स्थिति अच्छी लगने लगती है।